तो दोस्तों, आपने पिछले दो वीडियो में आपने पहली पंचकन्या मंदोदरी के बारे में जाना और दूसरी पंचकन्या में से दूसरी कन्या तारा के बारे में जाना। आज हम तीसरी कन्या अहिल्या के बारे में बात करते हैं। अहिल्या एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। तरह तरह के जीव जंतु, पृथ्वी, ये वो सब बना रहे थे। उस समय वहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती घूमते घूमते पहुँचते हैं। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बड़ी तारीफ किया और कहा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी सृष्टि बनाई है, कितनी सुंदर। और जब तारीफ किसी की हो जाती है, किसी की प्रशंसा हर व्यक्ति, हर देवता, हर इंसान सब प्रशंसा के भूखे होते हैं। ब्रह्मा जी भी उससे अछूते नहीं थे। और प्रभु की लीला प्रभु जाने, भगवान शंकर क्या लीला करना चाहते थे ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी प्रशंसा में फूले नहीं समाये और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने अभी हमारी कला देखी कहाँ है। मैं एक स्त्री बनाऊंगा और इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए, और उस स्त्री को देख करके आप भी कहोगे कि हाँ, हम कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। शंकर जी ने कहा कि भाई कितना समय चाहिए। उन्होंने कहा बस 3 दिन। तो ब्रह्मा जी के 3 दिन ब्रह्मा जी ने 3 दिन का समय लिया और 3 दिन में उन्होंने एक कन्या की रचना की। उसको पहले उसके शरीर को बनाना शुरू किया। हाथ बनाए, पैर बनाए, नाक बनाई, मुंह बनाया और बार बार मिटाते थे, बार बार बनाते थे, क्योंकि अपने इष्ट भगवान शंकर को दिखाना था, उनको प्रसन्न करना था। इसलिए वो बार बार उस कन्या का बनाना मिटाना चलता रहा। और इस तरह से 3 दिन का मतलब होता है देवताओं, ब्रह्मा जी के 3 दिन का मतलब देवताओं के 300 साल। 300 साल और देवताओं के 300 साल का मतलब है कि उसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो हमारे यहाँ के 3000 दिन, 1000 साल, दिन नहीं, मनुष्यों के 3000 साल और देवताओं के 300 साल, अर्थात ब्रह्मा जी के 3 दिन में वो कन्या बनकर तैयार हुई। वो वास्तव में इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कन्या हुई कि अब देवताओं का राजा इंद्र और वरुण, कुबेर सब उसमें थे कि हम में से सूर्य देवता भी लाइन में लगे हुए थे। सारे देवता, राक्षस सब इस लाइन में लगे थे कि ब्रह्मा जी ने ये जो स्त्री बनाई है, ये स्त्री हमें मिलेगी, हमें मिलेगी। इंद्र उसको देख करके बहुत ज्यादा लालायित थे। लेकिन उसी समय जब भगवान शंकर ने देखा, तो भगवान शंकर चूंकि महर्षि गौतम, अब आपको मैंने अभी पिछले वीडियो में जो सप्त ऋषियों के नाम बताए थे, मरीच, उनका दूसरा नाम कश्यप भी है, अंगिरा जिनका दूसरा नाम जमदग्नि है, वशिष्ठ, अत्रि, क्रेत जिनका दूसरा नाम सुनक कहते हैं, पुलस्त जिनके
भरद्वाज हुए हैं और रावण और वगैरह उन्हीं के ऋषि विश्रवा उनके बड़े पुत्र थे। उसके बाद में एक ऋषि हैं, सप्तऋषियों में आते हैं पुलह, और पुलह ऋषि के सुपुत्र कहीं पे सुपुत्रों में आते हैं, कोई कहता है कि वो उनके पर्यायवाची हैं। पुलह और गौतम ऋषि एक ही हैं। तो कुल मिला के अगर उनके पुत्र हैं तो पुलह सप्तऋषि के पुत्र गौतम, और अगर वो उनके पर्यायवाची हैं, उन्हीं का नाम गौतम भी है, तो गौतम ऋषि। गौतम ऋषि चूंकि विवाह नहीं कर रहे थे और उनको कोई स्त्री पसंद नहीं आ रही थी, सारे देवता, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको एक से एक कन्याएं, एक से एक स्त्रियां दिखाई, लेकिन गौतम ऋषि को कोई स्त्री पसंद नहीं आई। अब शंकर जी ने उनकी शादी कराना बहुत अति आवश्यक था। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता, वो पुत्र ही भगवान राम के जन्म के बाद उनका विवाह उसी के हाथों लिखा हुआ था। अब शंकर जी को वो योजना पूरी करनी थी, भगवान की लीला को भगवान ही जाने। और उन्होंने जब इस कन्या को ब्रह्मा जी ने दिखाया तो शंकर जी ने कहा कि ये कन्या हम गौतम ऋषि को दान करते हैं, उनके साथ इसका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। सारे देवताओं में हड़कंप मच गया कि सबको ये उम्मीद थी कि भाई हमें मिलेगी, हमें मिलेगी। अब शंकर जी से कौन विरोध करे, मरना है। तो अब सब देवता भाग गए। अंत में जो है अहिल्या का विवाह विधिवत गौतम के साथ कराया गया, गौतम ऋषि के साथ। गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या रहने लगी, और इस तरह से अहिल्या इतनी सुंदर थी कि मायावश गौतम भी मना नहीं कर पाए और उनसे विवाह किया। तदुपरांत गौतम ऋषि और माता अहिल्या के गर्भ से जो ऋषि हुए, उनका नाम सदानंद या कुछ ऐसा ही था, सदानंद ही था। और वो सदानंद ऋषि महाराज जनक के कुल पुरोहित बने, और उन्होंने ही भगवान राम और सीता का विवाह कराया था, उसके पुरोहित बने थे। वो कहानी वहां तक आ गई। दूसरी तरफ इंद्र बहुत ही दुष्ट, देवताओं का राजा, बड़ा अभिमानी, तो उसको अहिल्या नहीं मिली तो वो करे तो क्या करे। वो किसी भी तरह से एक बार उसको पा जाए, एक बार पा जाए, तो उस चक्कर में वो लगा रहता था, सोच उसकी चलती रहती थी। फिर उसने अग्निदेव को कहा कि तू चल भाई, मुर्गा बन जा, और ऐसे आधी रात में मुर्गे की आवाज निकालना, क्योंकि उस जमाने में कोई घड़ी नहीं चला करती थी। मुर्गे की आवाज, मुर्गा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग के अपनी बांग मारता है, आवाज करता है, जब सबको पता लग जाता है कि अब सुबह होने वाली है। सुबह हो गई, और तभी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वही ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग मुर्गा की आवाज के साथ होता था। अब अग्निदेव को ये कहा गया कि हम राजा हैं, तुमको आदेश देते हैं कि चलो तुम मुर्गा बन जाओ। अग्निदेव ने कहा कि हे देवराज, ऋषि गौतम के साथ छल करने का मतलब है कि हमें जिंदा नहीं, हम कोई बच नहीं सकते, भस्म कर देंगे। बहुत तरह से समझाया, लेकिन वो दुष्ट इंद्र नहीं माना। फिर क्या हुआ कि अग्निदेव को मुर्गा बनना पड़ा। मुर्गा बन करके उन्होंने समय से पहले अर्धरात्रि में ही आवाज दे दी। मुर्गे की आवाज बार बार सुन करके गौतम ऋषि की नींद खुलती है, और वो नींद में अरे तो सुबह हो गई, और वो उठ के अपना दैनिक क्रिया नहाने धोने के लिए माँ गंगा के तट पे पहुँचते हैं।
अब वहाँ जब पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि अभी तो अंधेरा तो बहुत ज़्यादा है, या ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे मुर्गा बोलता है उसके बाद में हल्की हल्की सूर्य की किरणें आने लगती हैं, जिससे कि दिन का आभास होने लगता है, लेकिन वो कोई आभास नहीं हो रहा था। फिर भी ऋषि जैसे ही गंगा माता के जल में अपने पैर रखते हैं और अपना जल को हाथ में लेकर के स्नान के लिए वो करते हैं, तो गंगा माता की आवाज़ आती है कि हे पुत्र, आधी रात में इस समय आप स्नान करने आ गए, हमें कैसे जगा रहे हो। माता की आवाज़ सुन करके, गंगा माँ की आवाज़ सुन करके ऋषि गौतम को कुछ आश्चर्य होता है और वो फिर माता गंगा से प्रार्थना करते हैं कि माँ प्रकट हो। माँ गंगा प्रकट हो करके उन्हें बताती हैं कि अभी तो अर्धरात्रि है, आप कैसे आ गए, कुछ तुम्हारे साथ छल हो रहा है। और इस बात को सुन करके ऋषि गौतम उल्टे पैर वापस आते हैं। और इधर जैसे ही ऋषि गौतम वहाँ से निकले थे और दैनिक क्रिया में अपना मल मूत्र त्याग करने और फिर उसके बाद में गंगा स्नान के लिए जैसे ही गंगा में वो उतरते हैं, उतने में फिर वापस आते हैं। इस बीच में इंद्र ने माया से गौतम ऋषि का ही रूप ले करके और ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास में जाकर के छल से उनसे प्रणय निवेदन करता है। और प्रणय निवेदन में अहिल्या को नहीं पता कि ये उसके पति हैं या कोई माया है, तो वो चूँकि पति की आज्ञा थी, उसने उनके साथ प्रणय करना शुरू कर दिया। जब वो दोनों सहवास कर रहे थे, उसी समय जब गौतम ऋषि आते हैं और क्रोध में जब आवाज़ देते हैं, तो वो ये दोनों भाग करके सामने आते हैं। और ऋषि गौतम को देख करके दोनों की ही हालत खराब होती है। इंद्र बहुत घबराया है। ऋषि गौतम ने देखा कि मेरा रूप रख करके मेरी पत्नी के साथ इसने छल किया है, तो ऋषि गौतम ने कहा कि अपने असली रूप में आ जा, जो भी है, नहीं तो तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र अपने असली रूप में आ जाता है। तो ऋषि गौतम ने कहा कि चूंकि इंद्र का पद ब्रह्मा देते हैं, इंद्र को हजारों यज्ञ करने के बाद किसी प्राणी को इंद्र का पद मिलता है, और इसलिए अगर हम तेरा अभी विनाश कर देंगे तो इस सृष्टि का संचालन कैसे चलेगा। ये भी देखो कि इतने क्रोध में होते हुए भी ऋषि गौतम ने समाज कल्याण को पहले प्राथमिकता दी। फिर कहा कि हे दुष्ट, तूने जिस योनि को प्राप्त करने के लिए, एक स्त्री की योनि को प्राप्त करने के लिए तूने जो ये कर्म किया है, ये जा, मेरा श्राप है तेरे शरीर में 1000 योनियां प्राप्त हो जाएं। तो इस तरह से इंद्र के शरीर में 1000 योनियां प्रकट हो गई कि हर जगह पे स्त्री की योनि मिलती है उसके शरीर में। अब वो त्राहि त्राहि माम करता हुआ चला गया। अब गौतम ऋषि की नज़र पड़ती है अपनी पत्नी पे, और उसने कहा कि जब इतने साल साथ में रह करके भी तू अपने पति की दिनचर्या, अपने पति का स्वभाव अगर नहीं समझ सकी और इस दुष्ट के दुष्टता में फंस गई, तो इसमें तू भी अपराधिनी है, और जा तू पत्थर बन जा। जैसे उसको पत्थर का श्राप बनने का श्राप दिया, वो पैरों में गिर गई कि हे पतिदेव, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था, ये है वो है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुम हमें पहचान नहीं पाई, तो तुम कैसी पत्नीव्रता, कैसी पतिव्रता स्त्री हो, ऐसा कह के उन्होंने श्राप दे दिया। और उसकी आगे की कहानी आप सबको पता है कि भगवान राम, विश्वामित्र जी उनका उद्धार कराते हैं। भगवान राम के चरण की धूल उनके लगती है, जब उनके चरण लगते हैं तब वो
पुनः अहिल्या बन करके और उसके बाद में मुक्ति को प्राप्त करती है। अब यहाँ पे भी प्रश्न आता है कि उसकी वो क्यों पंचकन्या है, क्योंकि उसके साथ गौतम ऋषि की तो पत्नी थी ही, और उसका एक अन्य पुरुष देवराज इंद्र के साथ भी सहवास हुआ, तो वो कन्या कैसे है, वो कैसे सती है? तो सती नहीं है, वो कन्या है। उसको कन्या का पद ब्रह्मा जी ने इसलिए दिया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, और उसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया, और ये त्याग था, उसका अपने पति के प्रति अनुराग था, इसलिए उसको कभी भी अपवित्र नहीं माना गया है। उसे भी ऊपर वाले ने उन 5 कन्याओं में स्थान दिया है। इस तरह से ये तीसरी कन्या अहिल्या की कहानी यहाँ खत्म होती है। ओम श्री हरि शरणम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल पर जा कर के क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें।